क्यों नल्ले बेरोजगार? 1 घंटा लगता है पोछा लगाने में, कितनी देर से लगा हुआ है तू? अरे जो कपड़े हैं कौन धोएगा? पड़ोसी धोएगा यहाँ पे आके? तो काम नहीं होता इससे, बेरोजगार। अभी कर तो रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ ना, बैठा तो नहीं हुआ, अब लात क्यों मार रही है मुझे? काम कर रहा था तू ना, पूरे दिन में सिर्फ एक काम करता है, क्यों? ताकि तेरे को बाकी काम ना करना पड़े। आलसी कहीं का। अगर इस घर में रहना है और 2 रोटी चाहिए ना तो काम करना पड़ेगा, या मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती है। अभी ये सब मेरा काम नहीं है, मैं फिर भी करता हूँ। मेरे को यहाँ भैया ने बुलाया पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप मुझसे ये सब काम करवा रही है। पढ़ने आया? पढ़ने नहीं आया तू, यहाँ पे ऐश करने आया अपने भाई के पैसों पे। गाँव में तो ये सब मिलता नहीं है ना तुझे। यहाँ पे आता है, आराम से एसी में बैठा रहता है, मस्ती करता है, टीवी देखता है, और अपने भाई को क्या बहाना देता है? पढ़ने आया हूँ। हर दूसरे महीने यही उठ के आ जाता है कि भैया मेरे को पढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है। पढ़ता मुझे ना एक दिन नहीं दिखाया तू, बस ऐश करने आता है यहाँ पे। हाँ तो अभी काम से फुर्सत दोगे तब पढ़ूंगा ना मैं। पूरे दिन तो घर के काम कराते हो, कभी बर्तन मजवाते हो, कभी पोछा लगवाते हो, कभी कपड़े धुलवाते हो, सारे काम मैं करता हूँ। मेरे भाई का पैसा, मैं जो चाहूँ वो करूँ। अगर बोलना होगा तो उनको बोलेंगे ना, आप क्यों बोलती है बीच में? तेरे भाई के नहीं, मेरे पैसे हैं वो। तेरा भाई तो बाहर जाके मेहनत कर रहा है ना, मेरे लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा। और गांव में तुम्हें पैसे भेज देता है ना वो, तो उससे गुजारा क्यों नहीं करते? हमेशा मुंह उठा के आ जाता है। और तेरे को पता है तू यहाँ से गांव के लिए निकलेगा तो तेरे हाथ में भाई पैसे तो रखेगा, उसका भी प्रॉफिट हो जाता है। वहां जाके अपनी माँ को थोड़ी देता होगा तू। आया बड़ा। और मैं क्यों नहीं पढ़ने देती तेरे को? अगर पढ़ने वाला होता ना पढ़ लेता। और वैसे भी अगर मेरे घर में रहेगा तो मेरी मर्जी चलेगी, काम करना पड़ेगा। यहाँ शादी करके इसलिए नहीं आई हूँ मैं कि नौकरानी बन के रहूँ, ये घर के काम करती रहूँ। तू वैसे भी वेला है ना, तू करेगा घर के काम। चाप से नहीं, पोछा लगा और कपड़े धो दे। अभी आप ना बहुत ज्यादा बोल रही हैं। मैं भैया को एक दिन सारा सच बता दूंगा कि आप मेरे साथ क्या करती हैं। ठीक है, काम कर तो अपने भैया को बता ही दे। देखते हैं कितना विश्वास करते हैं तुम पे। वैसे भी तेरे खिलाफ ना बहुत भड़का रखा है मैंने उन्हें। जब भी आते हैं यही बोलती हूँ कि पूरा दिन बैठा हुआ था, कोई पढ़ाई नहीं करी, बाहर आवारागर्दी करके आया है। तो तेरा भाई ना तेरे खिलाफ वैसे ही बहुत भड़का हुआ है। बोल भी रहा था कि अगर इस बार ये पढ़ता नहीं दिखा ना तो गाँव से यहाँ आने नहीं दूंगा। बोल दी तो बोल दूंगी कि जब मैंने इसको पढ़ने के लिए बोला तो मेरे को उल्टा धमकी दे रहा था कि आपको घर से बाहर निकलवा दूंगा। देखते तेरा भाई मेरी बात पे विश्वास करेगा या तेरी बात पे। देख, आखिरी बार बोल रही हूँ, या तो इस घर में आ मत, और अगर आ रहा है तो घर के काम करने पड़ेंगे। मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, तू है नौकर इस घर का, समझ आई? फटाफट से पोछा लगा, ये कपड़े धो, उसके बाद और भी काम है मेरे पास। ये सब क्या है भाई? क्या चलता है मेरे घर में मेरे पीठ पीछे? हैं? और मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में? अरे कुछ नहीं चल रहा भैया, कुछ नहीं चल रहा। वो तो भाभी की थोड़ी मदद कर रहा था। वो छोटा मोटा कोई काम गलत हो गया तो भाभी ने डांट दिया। अब भाभी तो डांट सकती है ना, बढ़िया मुझसे। आप टेंशन मत लो। आप मतलब अपनी भाभी की साइड, क्योंकि अब वो रिश्ता बचा ही नहीं है जिसको तू बचाने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तेरी भाभी तेरे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही है तो क्या मतलब है उसकी साइड लेने का? माँ समान भाभी होती है ना, और माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और तू है कि तूने अपने चेहरे पर ये शिकन तक नहीं आने दी कि मैं अंदाजा भी लगा सकूं कि तू किसी परेशानी में है। सन्नी, तू ये घर के काम करने आया था यहाँ पर, ये पढ़ाई करने आया था? क्यों नहीं बताया तूने मुझे? क्या बताता? मैं नहीं चाहता भैया आपका रिश्ता खराब हो जाए। जानता हूँ भाभी साहब कितना प्यार, लेकिन भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे गाँव वापस भेज दो। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं यहाँ नहीं रह सकता भैया। भाभी बहुत टॉर्चर करती है मुझे। मैं चला जाऊँगा, मैं गाँव जाके खेती बाड़ी कर लूँ। शांत हो जा, शांत। तू कहीं नहीं जाएगा। जाएगा वो जो मेरे घर को उजाड़ रहा है, जो मेरे परिवार में जहर घोल रहा है, वो जाएगा इस घर से। तू क्यों जाएगा? तू यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था ना, अपने बड़े भाई के यहाँ काम काज के लिए नहीं आया था तू। तो फिर मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? कल को उनको पता लगेगा कि मेरा छोटा भाई यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था, वो घर का नौकर बन के रह गया, तो गाँव वाले माँ बाप मुझे कोसेंगे कि शादी के बाद मैं बदल गया और यहाँ पर मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब तेरी भाभी का फैसला होगा, मैं कार्रवाई करूंगा और मैं देखता हूँ कि तेरी भाभी अब तेरे साथ ऐसा सलूक कैसे करती है। तू चिंता मत कर, मैं सबक सिखाता हूँ तेरी भाभी को। ये लेकिन मेरे चक्कर में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? सन्नी, यहाँ बात सिर्फ तेरी नहीं है, मेरी भी है। तेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या? मेरी गृहस्थी भी तो बर्बाद हो रही है ऐसी औरत के साथ, क्योंकि जो आज मेरे भाई के साथ ऐसा कर रही है वो कल को मेरे साथ भी करेगी, फिर मेरे परिवार वालों के साथ। ये घर नहीं जहन्नुम बन जाएगा, और वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं आज तेरी भाभी का फैसला करके रहूंगा। चल मेरे साथ अंदर, मैं सबक सिखाता हूँ उसको। डरने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ ना, तू बस सुनियो, बाकी सबक तो मैं सिखाऊंगा उसको। चल बोल, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? तुम तो शाम में आते हो ना। अगर जल्दी नहीं आता तो पता नहीं लगता ना कि मेरा भाई घर में ही मजदूरी करता है। मजदूरी? अच्छा, तुमने पोछा लगाते हुए देख लिया होगा। और क्या बातें कर रहे हो? उसका भी तो घर है,
अगर अपने घर में 2 काम कर देगा तो मजदूर हो जाएगा क्या? इससे भी आज ना मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो ये बोल रहा था कि भाभी मैं घर के काम कर देता हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने तो मना भी करा था इसे, है ना? बताओ, मैंने मना करा था इसे, लेकिन फिर जिद करने लगा। फिर मैंने सोचा क्या ही हो गया, घर का सदस्य, इसका खुद का घर है, अपने घर में 2 काम तो कर ही सकता है। जिस तरह से तुमने मेरे भाई को लात मारी थी, लग तो नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब में तो रिक्वेस्ट करी जाती है ना, या फिर लात मार के बोला जाता है कि इस घर के सारे काम तुम करोगे। लात मतलब? चेतना तुम्हारे पीछे ही खड़ा था और सब कुछ देख रहा था कि तुम मेरे भाई के साथ क्या सलूक कर रही हो, कैसे उसको लात मार रही हो, कैसे उसको पढ़ाई करने से रोक रही हो और कैसे उसको फ्री की रोटी के ताने मार रही हो। तुम खिलाती हो उसको रोटी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई के साथ ऐसा बिहेव करने की? इसलिए मैंने अपने भाई को यहाँ पर बुलाया था, मैंने इसको पढ़ाई करने के लिए बुलाया था चेतना। लेकिन तुम इसका ख्याल रखने की जगह इससे घर के काम करा रही हो, और चलो एक बार को काम भी करा रही हो, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करके लात मार रही हो तुम अपने देवर को। शर्म नहीं आती है क्या? संस्कार कहाँ गए तुम्हारे? अरे तो क्या हो गया विभोर, अगर 2 काम कर दिए उसने, यहाँ पे आके वैसे भी पड़ा रहता है ना, कुछ काम तो करना नहीं होता है इसको, तो कर लिए 2 काम, कौन सी बड़ी बात होगी? तुमने तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। ऐसे करो तो कोई जुर्म ढाती उस पे। थोड़े काम ही बोले मैंने, बैठा रहता है वैसे भी, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहा है, कर लेगा 2-4 काम। तुम क्या करती हो यहाँ पर? तुम्हारे कोई फर्ज नहीं है इस घर के प्रति? तुम कौन से घर के काम करती दिखती हो मुझे बताओ? अगर तुम इस घर की औरत हो, इस घर की हाउसवाइफ हो, तो तुम करोगी ना पहले इस घर के काम, फिर अगर तुम्हारे देवर का मन करेगा, उसके पास टाइम होगा तो वो तुम्हारी हेल्प करे। तुम क्यों नहीं काम कर रही हो? उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो घर के काम करे? वो बीवी हूँ तुम्हारी और इस घर की बहू, यहाँ पे ना झाड़ू पोछा करने नहीं आई हूँ, नौकरानी नहीं हूँ मैं कि मैं सारे काम करूंगी। शादी करके आई तो घर संभालती रहूं, साफ सफाई मैं करूं, और भाई ने 2 काम कर दिए तो उसमें गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों करूं सारे काम? नौकरानी नहीं हूं मैं तुम्हारी। तो ठीक है, फिर अगर तुमसे घर के काम नहीं होते हैं चेतना, तो मैं इस घर में एक सर्वेंट रख लेता हूँ, वो इस घर के सारे काम करेगा, ठीक है? लेकिन उस सर्वेंट को जो सैलरी जाएगी उसमें आधी सैलरी तुम कंट्रीब्यूट करोगी और आधी मैं दूंगा। डन? मैं क्यों सैलरी दूंगी और कहाँ से लाऊंगी सैलरी? काम करती हूँ क्या मैं, कहाँ से पैसे लाऊंगी? ये क्या मतलब हुआ? मैं कमाऊं भी और फिर मैं तुम्हारे नखरे भी झेलूं, और तुम क्या करोगी इस घर में? तुम्हें भी तो इक्वल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना। अगर घर की हाउसवाइफ घर के काम नहीं कर रही है तो कमा के लाए, और अगर कमा नहीं सकते तो घर के काम करे। 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम ये सोचोगी कि तुम यहाँ पर बैठ के आराम करोगी और तुम्हारा पति काम करेगा, तुम्हारा देवर काम करेगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है चेतना। मुझे ऐसी पत्नी अपने घर में नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ऐसे ही रवैया रखना है तो अभी कभी निकलो घर से। और क्या बोल रहे हो तुम? अपने नल्ले भाई के चक्कर में तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे? तो काम ही कराए थे मैंने बस। अगर इतनी परेशानी है ना तो नहीं कराऊंगी इससे कोई काम। लेकिन इसे भी बोल दो फिर अपने गाँव में ही बैठा रहे। जब मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ दूं तो काम करना पड़ेगा। अगर बुरा लग रहा है तो ना करे काम, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आए भी ना। थप्पड़ पड़ेगा खींच के चेतना, अगर मेरे भाई के खिलाफ कुछ और बोल दिया तुमने तो। समझी? अभी तक मैंने जो सहा है ना वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जितनी इज्जत, जितना प्यार मैं अपने भाई को देता हूँ, मैंने उतनी इज्जत, उतना प्यार तुम्हें भी दिया है हमेशा। लेकिन ये दिन देखने के लिए नहीं कि तुम मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी करोगी। तो इसलिए अब अगर तुम मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द और बोली तो कोई बड़ी बात नहीं कि मेरा हाथ उठ जाए। और तुम्हें मेरे भाई से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरा भाई मेरे पैसों पे है, मैं इसकी पढ़ाई करा रहा हूँ अपने ऊपर होके, तो तुम कोई नहीं होती हो बीच में बोलने वाली। तुम्हारा काम है इस घर को जोड़ना, ना कि इस घर को तोड़ना। और अगर तुमसे ये घर नहीं समझता है ना चेतना, तो जाके अपने मायके रहो और अपने तरीके से रहना। मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। निकलो यहाँ से। देखो प्लीज इस बात को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। मैं अपने घर जाऊंगी, वहां बात पता चलेगी, बहुत हंगामा हो जाएगा। तुम्हें यही है ना कि मैं से कोई काम ना कराऊं, तो कोई काम नहीं कराऊंगी, ना कुछ बोलूंगी। उसको जो करना है वो करे। एहसान मत करो चेतना, क्योंकि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड दिख चुका है। तुम इस घर में रहोगी तो कलेश ही करोगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को इस घर में अनसेफ फील हो। वो तो वैसे ही बेचारा गांव जाने की बात कर रहा हूँ, मैं उसको गांव भेजूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलत तुम हो तो वो यहीं पर रहेगा, पढ़ाई करेगा। अपने मायके जाओ, वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करो। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा, अगर तुम में थोड़ी सी अकल आई तो हो सकता है कि हमारा रिश्ता बच जाए और मैं तुम्हें घर वापस ले आऊँ। वरना हमेशा के लिए हम अलग होंगे। कि तुम्हारे लिए लेसन सीखना बहुत जरूरी है चेतना, कि शादी के बाद पत्नी को ससुराल वालों को भी अपनाना पड़ता है, और अगर वो नहीं अपना सकती है तो ना उसको शादी करनी चाहिए और ना ही सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। गेट आउट। ये क्या किया आपने भैया? आपको ऐसे भाभी को भेजना नहीं चाहिए था। मैं गांव चला जाता ना, कोई बात नहीं थी। वो घर जाएंगी, बताएंगी परिवार वालों को, बेवजह आपने झगड़ा कर लिया भैया, आपको नहीं करना चाहिए था। जिंदगी भर साथ रहना आप लोगों को, मेरी वजह से लड़ेंगे तो कैसे घर चलेगा? शांत हो जा, तू मेरी और तेरी भाभी की चिंता छोड़ दे। मैंने जो कुछ भी किया है होशोबास में और सोच समझ के। ऐसी औरत हमारे घर के लिए सही नहीं है। फिर भी मैंने डिवोर्स दिया नहीं है समी, मैंने उसको चांस दिया है सुधरने का। अगर सुधर जाएगी तो एक अच्छी भाभी और अच्छी बीवी बनकर इस घर में रह लेगी, और नहीं सुधरेगी तो तेरा भाई जिंदगी भर कुंवारा रह लेगा। लेकिन ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए जो मेरे घर को उस तरह से बर्बाद करे। लेकिन अब तू इस सबसे अफेक्ट नहीं होगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे बढ़। इस घर को जिस तरह से भी, जैसे भी मैनेज करना होगा वो मैं कर लूंगा, ठीक है? और सुन, दोबारा मेरे से कोई ऐसी बात छुपाएगा नहीं। तुझे किसी भी तरह की छोटी से छोटी भी तकलीफ हो ना तो अपने भाई को आके बताइए, समझा? ठीक है भैया। ख्याल रख अपना। भैया हम जा रहे हैं अम्मा को हॉस्पिटल लेकर के। उज्जवल, उज्जवल सुनो बेटा, ऐसा लगा कि तेरी भाभी ने कुछ रखा है, पकड़ तो। इतना
इतना सारा पैसा? ये इतना सारा पैसा भाभी हमारे बैग में कहाँ रखी हैं? समझ नहीं आ रहा, तेरी भाभी तो 1 रुपया नहीं दे किसी को, इतना सारा पैसा हमारे बैग में, कुछ तो बात है। एक काम करती, रुक, चुप, चल हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाएंगे, चल। पूछो अपने भाई और अपनी माँ से, कहाँ जा रहे हैं दोनों? कहाँ जा रहे हो भाई, बिना बताए? क्या बात होगी? कहाँ जा रहे हैं बेटा? अस्पताल जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, और कहाँ जाएंगे? आपसे 1 घंटा पहले भी हम बोले थे कि हॉस्पिटल जाना है, और अभी चिल्ला के बोले थे कि भैया हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपने सुना ही नहीं। हॉस्पिटल जा रहे हो या पैसे चुरा के अपने गाँव निकल रहे हो? भाभी क्या बकवास कर रही हैं आप? हम चोरी करेंगे यहाँ पे? ओए, क्या तुम इसे भाभी जैसे बात करते हैं? चिल्ला क्यों रहा है? और भैया आप भाभी को नहीं देख रहे हो? भाभी क्या बोल रही हैं? हम पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। अरे हम इस घर में चोरी क्यों करेंगे भला? 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना। तांशी क्या चल रहा है ये सब? चोरी कर ली ये वो, मेरे को कोई बताएगा क्या हुआ है यहाँ पे? उज्जवल, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई ना चोर है। तुम्हें याद है, तुमने मुझे कल रात पैसे दिए थे, पूरे 2 लाख रुपए। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को पैसे चुराते हुए। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे ही घर वाले मेरे पैसे क्यों चुराएंगे? अगर मेरी माँ को या मेरे भाई को पैसे चाहिए होते तो मुझसे आकर मांग लेते ना, उनको भी पता, मैं मना तो नहीं करूंगा। बस भाभी, अभी तक तो आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था, अब आप हमारी अम्मा पे इल्जाम लगा रही हैं। और भैया आप यहाँ खड़े खड़े ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमारी माँ पे ये चोरी का इल्जाम लगा रही है, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हितांशी, मेरा भाई मेरी माँ गांव से इतनी दूर से हमारे घर पर आए हैं, हॉस्पिटल जाना उनको, यहाँ पर चेकअप करवाने हैं, और तुम खाम खा के ब्लेम लगाई जा रही हो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है या नहीं, या हवा में बातें कर रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। और तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, एक काम करो, अपने इस भाई का ना बैग चेक करो, पैसे इसमें ही होंगे, बैग चेक कराओ अपना। भैया चेकिंग वो कराते हैं ना जिन्होंने चोरी किया होता है, हमने कोई चोरी नहीं किया है, ये हमारा घर है, और ये अपने घर में हम चोरी क्यों करेंगे भला? इसलिए हम चेकिंग वेकिंग नहीं कराएंगे। लो, तुम्हारा भाई बैग चेक नहीं करवा रहा है, इसका मतलब पैसे इसके पास ही है, इसी बैग में। देख सतीश, अगर तेरी भाभी कह रही है ना कि इसको लग रहा है कि तेरे बैग में पैसे हैं, तो एक बारी चेक करा देना, क्या दिक्कत है? इसकी बात का भी सम्मान हो जाएगा ना कि इसकी बात रख ली हमने, इसको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। बेटा, आज तेरी माँ को ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसका बेटा अपनी माँ पे शक कर रहा है। अरे भला इस बैग में पैसे लेकर क्यों जाएंगे? ये हमारा घर भी तो है, तू क्यों नहीं समझ रहा इस बात को? माँ आप ना रहने दो, भैया को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इनको अपनी माँ पे, अपने भाई पे भरोसा नहीं है, इनको अपनी बीवी पे भरोसा है। ठीक है भैया, आप दोनों हमारे बैग की चेकिंग करना चाहते हैं ना, हम चेकिंग कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर हमारे बैग में पैसा नहीं मिला तो? ठीक है, तो अपना बैग चेक करा दे। अगर तू सच्चा है, तेरा मन साफ है, तूने कोई गलत काम नहीं करा, चोरी नहीं करी, और तेरे बैग में से पैसे नहीं मिलते, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये तेरे बड़े भाई की जबान है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। लीजिए, हम दिखा रहे हैं अपना बैग आप दोनों को। मुझे तो मैं चेक करूँगा। तांशी, क्या है ये सब? इसमें तो कोई पैसा नहीं है। खामखा का कलेश कर दिया, बवाल मचा के रखा था। मेरी माँ पे और मेरे भाई पे खामखा के झूठे आरोप लगाए तुमने। इसमें तो कुछ नहीं है पैसे वैसे। उज्जवल, मुझे नहीं पता, पैसे तो इसमें ही होने चाहिए। हाँ, तुम्हारे भाई ना बहुत ज्यादा तेज है, इसने पक्का पैसे इस बैग से निकाल के ना कहीं और रख लिए होंगे। निकालो पैसे। बस करो यार, तुम्हारी बात सच्ची नहीं हो रही तो कुछ भी बोली चली जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा भाई मेरी माँ अच्छे नहीं लगते हैं, तभी उन पे झूठे आरोप लगाई जा रही हो। अरे शर्म आती है या नहीं? इससे ना तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। भैया आपने कहा था ना कि अगर हमारे बैग में पैसे नहीं मिलेंगे तो जो हम कहेंगे आप वो करोगे, तो ठीक है, अब हम आपसे बोल रहे हैं ना कि अब आप भाभी का पर्स चेक करो, इसमें चेक करो कि पैसे हैं या नहीं। पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब है तेरा? अब अपने घर में मैं ही चोरी करूंगी? मैं अपना कोई बैग चेक नहीं करवाऊंगी, आई बात समझ में? बस हितांशी बस, जब तुमने आरोप लगाया था ना मेरे घर वालों पे, तब मैंने भी यही बात कही थी, मेरे घर वाले मेरे ही घर में चोरी क्यों करेंगे? तो तुमने क्या कहा था, याद है ना? अब तुम सेम बात रिपीट कर रही हो, मेरे घर में मैं क्यों चोरी करूंगी? जैसे मेरे घर वाले कर सकते हैं वैसे तुम भी कर सकती हो, किसी का क्या भरोसा। अरे हाँ ठीक है, करवा लो चेक। बैग दे। तांशी, ये क्या है? पैसे? उज्जवल, मुझे नहीं पता ये सारे पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए। हितांशी, ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? कहाँ से है? ये सब करती हो तुम मेरी पीठ पीछे, मेरे ही पैसे चुराती हो। अगर चाहिए थे तो मांगती क्यों नहीं? कभी किसी चीज की कमी होने दी मैंने तुम्हें?
ये पैसे मुझे बताओ तुम्हारे पर्स में क्या कर रहे हैं? तुम्हारा ही पर्स है नहीं? कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए? मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। अरे मैं अपने घर में पैसे चोरी थोड़ी करूंगी ना। इन दोनों ने कुछ किया होगा, ये पैसे ना मेरे बैग में डाल दिए होंगे। बहू कैसी बात कर रही है तू? पहले तूने बोला कि हम दोनों ने चोरी करी और पैसे अपने बैग में रखे हैं, अब तो बोल रही है कि वो पैसे हमने तेरे बैग में रख दिए। कितना गलत कर रही है तू। अरे हमें क्या जरूरत थी तेरे बैग में पैसे रखने की? अगर हम चोरी करते तो अपने बैग में रखते ना पैसे और लेकर भाग जाते। तुम्हें सब पता है, ऐसे नहीं मानोगी ना। तुम्हारे घर पे फोन करता हूँ, उनको भी पता लगना चाहिए उनकी बेटी में क्या संस्कार है, कैसी हरकतें करती है। रुक जाओ। अरे हाँ यार, मैंने खुद पैसे इनके बैग में रखे थे। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, ये पैसे इन्होंने हमारे बैग में रखे थे। वो तो टाइम रहते हुए ना अम्मा ने देख लिया था वो पैसे रखते हुए, और इन्होंने हमारे बैग से पैसे निकाल करके भाभी के पर्स में रख दिया था। अब इनसे पूछिए कि इतना नेक काम इन्होंने किया क्यों? देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, मैं नहीं जानती। वाह हितांशी वाह, मान गया मैं तुम्हें। ये तो पता था कि तुम मेरे घर वालों से चिढ़ती हो, मैं वो पसंद नहीं है, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये नहीं पता था मुझे। आज तुमने एक ऐसी हरकत कर दी है ना जिसके बाद तुम मेरी नज़रों से ना गिर गई। मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने ये सब किया क्यों? जो छल कपट तुम्हारे मन में चलता रहता है, क्यों किया तुमने? बोल देती एक बार आके कि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं है, वो इस घर में घुसने नहीं चाहिए, लेकिन ये हरकत करने की क्या जरूरत है? हाँ किया मैंने ये सब। परेशान हो गई तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई से, जीना हराम कर दिया मेरे इन दोनों ने। अरे गांव के देहाती लोग, मुझे ना ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें वहाँ गांव से यहाँ शहर क्यों लेके आई थी? ताकि हम दोनों को प्राइवेसी मिल सके, हम दोनों अकेले रह सके। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को कहाँ मंजूर है कि हमको थोड़ा टाइम मिल जाए। उठ के हर महीने यहाँ पे आ जाते हैं, और आते हैं तो आराम से 15-20 दिन रह के जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि इनका बेटा कितनी मुश्किल से कमाता है। यहाँ पे आके पड़ जाते हैं, हमेशा मुझसे बोलते रहते हैं, बहू मेरा ये काम कर दे, बहू खाना बना दे, बहू कपड़े धो दे, बहू दवाई दे दे। अरे नौकरानी हो गई इस लड़की में, सब देखो तब ये कर दे वो कर दे। मुझे लगा ना कि मैं इन पे चोरी का इल्जाम डाल के इन दोनों को इस घर से बाहर निकलवा दूँ, और तुम दोबारा इनको लाओगे भी नहीं यहाँ पे। तो बस इसलिए मैंने ये सब किया। और तुम खुद ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? क्या गलत किया मैंने ना जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। तुम्हें समझाता हूँ मैं तुमने क्या गलत किया। तुम्हें तो अभी तक ये लग रहा हो ना तुमने जो किया सही किया, सही कदम उठाया। तुम जो चीज़ें गिनवा रही हो, पैसे लगते हैं, खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें, क्या वो पैसे तुम ला कर देती हो? क्या वो खर्चा तुम करती हो? नहीं करती, मैं कमाता हूँ, और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपने घर वालों पे पैसा उड़ाऊँ, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए कमा रहा हूँ। अभी 1 महीना पहले तुम्हारी माँ का इलाज हुआ था, 1 लाख रुपए दिए थे मैंने। तब तो तुम्हारी जुबान नहीं खुली, तब तो तुमने ये नहीं बोला कि हमारा खर्चा हो रहा है उज्जवल, फालतू का खर्चा मत करो। हाँ, तब क्यों नहीं बोला? कितनी बार तुम्हारे घर वाले हमारे घर आते हैं, आए दिन कोई ना कोई पड़ा रहता है, कभी तुम्हारा भाई आ जाता है, तुम्हारी माँ आ जाती है। कभी मैंने ऊंची आवाज में तुम्हारे घर वालों से बात करी? या जो छल कपट तुम करती हो मेरे घर वालों के खिलाफ, मैंने कभी करा? ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं है। मेरी माँ, जिसको तुम बार बार ये कहती हो ना कि गांव से आई है, पिछड़ी सोच की है, मेंटालिटी कैसी सी है, उसी माँ ने मुझे ये संस्कार दिए है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना है और कभी अपने से बड़ों को गलत नहीं बोलना। मेरी इसी माँ ने मुझे संस्कार दिए, और जो तुमने आज चीजें करी है ना, उससे तुम्हारे संस्कार पता लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने कैसे संस्कार दिए। शायद तुम्हें अभी मेरी बातें ना चुभ रही होगी, लेकिन जब तुम्हारे भाई की शादी होगी ना, और उसकी बीवी आएगी, और उसकी बीवी सेम ऐसी हरकतें जो तुम मेरे घर वालों के खिलाफ कर रही हो, वो हरकतें वो तुम्हारे घर वालों के खिलाफ करेगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं सही था, मेरे घर वाले सही थे। मेरे घर वाले आकर तुमसे क्या मांगते हैं यार? कुछ भी नहीं। अगर पानी का गिलास मांग लिया तो क्या तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गया वो? अरे पानी का गिलास कोई दुश्मन भी मांगे ना, उसको भी पिला देना चाहिए, पुण्य मिलता है। लेकिन तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में ये सब बातें घुसेगी कहाँ से? तुम्हारे माइंड में तो 24 घंटा चालाकियां चलती रहती है। लेकिन ठीक भी हुआ जो आज ये सारी चीजें ना मेरे सामने आ गई। मुझे भी काफी चीजों में क्लैरिटी मिली कि तुम्हारे साथ मुझे क्या करना है। तो अभी के अभी बिना किसी बकवास के कैब करो और अपने घर निकल लो। तलाक के कागज ना मैं तुम्हारे घर ही पहुंचाऊंगा। कैब करके अपने घर चले जाओ। मैं नहीं चाहता आज पड़ोस में हमारा तमाशा बने। ये जो बात हुई है घर से बाहर जाए, सीधा मिलते हैं कोर्ट पे। तलाक के कागज भिजवाता हूँ, बात करता हूँ वकील से। उज्जवल देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आई नो मैंने जो किया वो गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुमने मुझसे शादी की है। मैं अगर अपने मायके जाऊंगी सब लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे सब लोग। मैं आगे से आई प्रॉमिस ऐसी गलती ना दोबारा कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अरे उज्जवल बेटा,
इतनी सी बात पे तो बहू को डिवोर्स देगा, पागल हो गया है क्या? है इतनी सी बात पर कौन नाराज होता? समझा अपने बड़के भैया को। भैया अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए भाभी से ना गलती हो गई है और ये अपनी गलती को सुधार लेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस छोटी सी गलती की वजह से आप इनका साथ छोड़ दो, इनको तलाक दे दो। नहीं भैया, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका शादीशुदा जिंदगी खराब हो। नहीं भाई, अब इसको अगर मैं एक मौका और दूंगा ना तो ये दोबारा ये गलती रिपीट करेगी, और जिसने हरकत करी है ना उसकी माफी तो बनती ही नहीं। बेटा माफ कर देना, हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की इज्जत है। अगर ये घर से बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग फिर भी सास पर उंगली उठाएंगे कि इसकी सास ही अच्छी नहीं होगी, तभी बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। देखा तुमने, जिन मेरे घर वालों को तुम देहाती, गरीब, पिछड़ी सोच का कहते हो, गांव से आए हुए गवार कहती हो, आज वही लोग तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हारी साइड ले रहे हैं। और वो लोग ये चाहते हैं कि तुम कहीं मत जाओ, क्योंकि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमारे घर की इज्जत हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिन लोगों को तुम पिछड़ी सोच का बताती हो, गरीब बताती हो, गांव के गवार बोलती हो ना, आज वही लोग तुम्हारी साइड ले रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि तुम इस घर से मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम इस घर की लक्ष्मी हो, घर की इज्जत हो। भाई समझ बात, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, माफी मांग लो इन लोगों से। देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गई थी कि मैं किसके साथ ये सब कर रही हूँ। आप इनके भाई हैं, आप माँ हैं इनकी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने क्यों ये सब किया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आगे से ना ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। आप लोगों की सेवा करूंगी, आप लोग जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं वो सब करूंगी। बट प्लीज माँ जी, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारी सेवा करने की ज़रूरत है। अरे वो तो अम्मा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए कुछ दिन के लिए यहाँ चले आए थे। वो क्या है ना कि यहाँ इलाज अच्छा होता है। हम खुद ही नहीं चाहते कि आप लोगों की शादीशुदा जीवन में आकर के आप लोगों को परेशान करें। बस हमको बुरा लगा कि आपने हमारे ऊपर तो आरोप लगाया ही, साथ में माँ के ऊपर भी आरोप लगाया। हो सके तो इस चीज़ को आप सुधार लेना, हमें माफ़ी नहीं चाहिए आपसे। जी, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। बेटा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तू भी मेरे बच्चों की तरह ही है। मैं तुझे अपनी बेटी समझती हूँ, और अपनी बेटी से एक माँ कैसे नाराज हो सकती है? मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटा, बस अपनी मान मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अच्छा ठीक है, अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो मैं अम्मा को हॉस्पिटल लेके जाऊँ? अच्छा आप हॉस्पिटल से आइए, मैं आपके लिए खाना बना के रखती हूँ। ठीक है, वो बैग। ध्यान से जानो, कुछ भी हो तो बताना।